बिनाका गीतमाला का सुरीला सफ़र। आप सभी संगीत रसिक मित्रों को गौतम कोमल गांधार का नमस्कार, सलाम। 1952 से लेकर 1982 तक मेरे पास महत्वपूर्ण संग्रहित तथ्यों के आधार पर बिनाका गीतमाला का सुरीला सफ़र मैं पिछले दिनों से शुरू किया, आप सभी मित्रों के खिदमत में। तो 1952, 1953, 1954 तक मैंने संपूर्ण करने के बाद अब मैं 1955 ईस्वी की बिनाका गीतमाला का सुरीला सफ़र तथ्यों के माध्यम से आप सबों की खिदमत में प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीतमाला में स्थान पाने के लिए गीतों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। साथ ही पहले मैं नमन करना चाहता हूँ हमारे देश के महान उद्घोषक श्री अमीन सायनी जी को श्रद्धा पूर्वक स्मरण और नमन करते हुए बिनाका गीतमाला का सुरीला सफ़र 1955, 1956 ईस्वी के महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सबों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गीतमाला में स्थान पाने के लिए गीतों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा। गत वर्ष से बिनाका गीतमाला में लोकप्रियता की संगीत सीढ़ी अर्थात पायदानों का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन दिनों लोकप्रियता की दौर में इतने अधिक गीत सम्मिलित होते थे कि उन सभी को साप्ताहिक कार्यक्रमों को 16 कार्यक्रमों की 16 पायदानों में समेट लेना संभव नहीं हो पाता था। प्रत्येक सप्ताह के कार्यक्रम में बजने वाले 16 गीतों के अलावा भी अनेक प्रसिद्ध गीत ऐसे होते थे जो बजने से रह जाते थे, उनका नंबर ही नहीं आ पाता था। बिनाका गीतमाला में स्थान पाने के लिए काफ़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा थी गीतों के बीच। दरअसल संगीत का वो दौर ही ऐसा था। बेहद मनमोहक, सुमधुर और कर्णप्रिय संगीत की रचना की जा रही थी उस समय। वो स्वर्णिम समय, स्वर्णिम युग कहिए, गोल्डन टाइम। अब रनर्स अप गीत, जो लोकप्रिय गीतों की इस जबरदस्त प्रतियोगिता का स्पष्ट असर वार्षिक कार्यक्रम में भी दिखाई देता था। उन दिनों गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम में जो वर्ष के अंतिम बुधवार को प्रसारित होता था, साल के सबसे अधिक मशहूर सिद्ध होने वाले सिर्फ 16 गीत बजाए जाते थे। आज भी ये गीत बड़े चाव से सुने जाते हैं और ये सोचकर काफ़ी आश्चर्य होता है कि ये गीत बिनाका गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल नहीं थे। इस वर्ष के रनर्स अप गीतों की जो सूची मैं आप सबों के सामने रख रहा हूँ, सोचिए कि कैसे कैसे मशहूर सदाबहार गीत उस साल के सर्वाधिक हिट 16 गीतों में अपना स्थान नहीं बना सके थे, जिसकी सूची देखिए। श्री 420, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। श्री 420 के संगीतकार शंकर जयकिशन जी थे और इस गीत के रचयिता गीतकार शैलेंद्र जी और गायक गायिका मन्ना डे, लता मंगेशकर दोनों ने मिलकर इस गीत को पेश किया था। श्री 420 का अगला गीत दिल का हाल सुने दिलवाला, सीधी सी बात न मिर्ची मसाला।
शैलेंद्र जी की ही लिखी हुई थी। मन्ना डे साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया। उड़न खटोला, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, ये नौशाद साहब थे उड़न खटोला के संगीत निर्देशक। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार। मोहम्मद रफ़ी जी ने इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ पेश किया। उड़न खटोला का दूसरा गीत ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो, शकील बदायूनी साहब की ही लिखी हुई ये गीत थी। नौशाद साहब थे संगीतकार। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे अपनी मखमली आवाज़ के ज़रिए इस गीत को पेश किया। जागृति फिल्म, इसके संगीत निर्देशक जागृति फिल्म के थे हेमंत कुमार साहब। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, कवि प्रदीप जी की लिखी हुई ये गीत थी। प्रदीप जी और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया था। जागृति का एक और दूसरा गीत हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, प्रदीप जी की ही ये रचना थी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश किया था। बारादरी फिल्म का ये गीत भुला नहीं देना जी भुला नहीं देना, बारादरी फिल्म के संगीत निर्देशक थे नौशाद साहब और इस गीत के रचयिता थे गीतकार खुमार बारावंकवी साहब। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर दोनों डुएट इस गीत को पेश किया था। बारादरी का दूसरा गाना तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, खुमार बारावंकवी साहब की ही रचना थी ये गीत। नौशाद साहब थे बारादरी के संगीत निर्देशक और इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया था तलत महमूद साहब। बादशाह फिल्म का ये गाना रुला कर चल दिए एक दिन हंसी बनकर जो आए थे, बादशाह फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब और गीतकार थे शैलेंद्र जी। हेमंत कुमार साहब ने अपने मधुर आवाज़ों के माध्यम से इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया। बादशाह का अगला गीत आ नीले गगन तले प्यार हम करें, हसरत जयपुरी साहब थे इस गीत के रचयिता और लता मंगेशकर हेमंत कुमार दोनों डुएट इस गीत को पेश किया। नागिन फिल्म का ये गाना ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के, हेमंत कुमार साहब थे नागिन फिल्म के संगीत निर्देशक। राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और लता जी इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ पेश की। हाउस नंबर 44, ये फिल्म के जो महान संगीतकार थे हेमंत एस डी बर्मन साहब, सचिन देव बर्मन जी और शाहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ ये गीत, तेरी दुनिया में जीने सो तो बेहतर है कि मर जाएं, हेमंत कुमार साहब ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश किया था। ऊंची हवेली, दौलत के झूठे नशे में हो चूर गरीबों की दुनिया से, शिवराम जी थे ऊंची हवेली के संगीत निर्देशक और भरत व्यास जी थे इस गीत के रचयिता। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को अपनी मखमली आवाज के माध्यम से पेश किया। रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म के महान संगीत निर्देशक थे मदन मोहन जी और महान गीतकार शाहिर लुधियानवी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को पेश किया था। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, देवदास फिल्म का ये गीत, जिसे तू कबूल कर ले वो सदा कहाँ से लाऊं, एस डी बर्मन साहब थे देवदास फिल्म के संगीत निर्देशक। शाहिर लुधियानवी साहब थे गीतकार और लता जी ने इसे बाखूबी के साथ पेश की। मिस्टर एंड मिसेस 55, इसके
संगीत निर्देशक थे ओपी नैयर साहब, और जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी अभी अभी यही था, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे इस गीत के रचयिता, और गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी डुएट इस गीत को पेश किया था। इंसानियत फिल्म का ये गाना अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे, सी रामचंद्र साहब थे संगीत निर्देशक, और राजेंद्र कृष्ण जी थे गीतकार। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को पेश किया था। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, मिर्जा गालिब साहब का ये था लिखा हुआ ये गीत। गुलाम मोहम्मद साहब थे संगीत निर्देशक, और तलत महमूद और सुरैया ने इस इंसानियत फिल्म का ये गीत को बाखूबी के साथ डुएट पेश किया था। फिल्म आज़ाद, जो सी रामचंद्र और गीतकार राजेंद्र कृष्ण के, तो सभी गीत उस वर्ष बेहद लोकप्रिय हुए थे, जैसे राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, लता जी गायिका थी। कितना हंसी है मौसम कितना हंसी सफर है, लता और चितलकर साहब ने इस गीत को पेश किया था। अपलम चपलम चपलाई रे, लता और उषा जी ने इस गीत को पेश किया था। देखो जी बाहर आई बागों में खिली कलियां, लता जी का गाया हुआ। जारी जारी ओ कारी बदरिया, लता जी का ही ये गाना आदि। लेकिन इत्तेफाक से इस फिल्म का कोई भी गीत वार्षिक कार्यक्रम तक नहीं पहुंच पाया था। तृतीय वार्षिक कार्यक्रम जो 28 दिसंबर को प्रसारित इस वर्ष के सालाना कार्यक्रम में 16 गीत लोकप्रियता के इस क्रम में है, जो मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गाना, उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा। ओपी नैयर साहब थे संगीत निर्देशक मिस्टर एंड मिसेस 55 के। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा, और मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त ने डुएट इस गीत को पेश किया था। बादशाह फिल्म का ये गाना, गुल मुस्कुरा उठा बुलबुल ये गा उठा, शंकर जयकिशन साहब थे बादशाह फिल्म के संगीत निर्देशक, और इस गीत के रचयिता थे शैलेंद्र जी। लता और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया था। मस्ताना फिल्म का ये गाना, मत भूल अरे इंसान तेरी नेकी बदी नहीं उससे छुपी, मस्ताना फिल्म के संगीत निर्देशक थे मदन मोहन जी, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार, और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया था। सरदार फिल्म का ये गाना, बरखा की रात में हे हो हा रस बरसे नील गगन से, जगमोहन सुरसागर साहब थे संगीत निर्देशक, उद्धव कुमार थे गीतकार, और गीता दत्त साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया था। मिर्जा गालिब इस फिल्म के ये गीत है, बस की हर एक उनके इशारे में निशा, और ये मिर्जा गालिब के जो संगीत निर्देशक थे गुलाम मोहम्मद साहब, और इस गीत को लिखने वाले थे मिर्जा गालिब साहब खुद। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया था। उड़न खटोला का ये गाना, मोरे सैया जी उतरेंगे पार नदिया धीरे बहो, उड़न खटोला के म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब, और लिरिसिस्ट शकील बदायनी साहब, और सिंगर थे लता जी, और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया था। जागृति फिल्म का ये गाना, चलो चले माँ सपनों के गांव में, जागृति फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे हेमंत कुमार साहब, और लिरिसिस्ट कवि प्रदीप जी। आशा भोसले ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश की थी। मुनीम जी का ये गाना, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, मुनीम जी फिल्म के संगीत निर्देशक थे सचिन देव बर्मन साहब, शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार, और किशोर कुमार लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया था। जागृति फिल्म का दूसरा गाना, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, हेमंत कुमार साहब
थे संगीत निर्देशक। कवि प्रदीप जी की लिखी हुई ये गीत थी। आशा भोसले और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया था। नागिन फिल्म का ये गाना, मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा, राजेंद्र कृष्ण साहब थे इस गीत के रचयिता और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश की। नास्तिक फिल्म का ये गाना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, प्रदीप जी की लिखी हुई ये गीत थी। नास्तिक फिल्म के संगीत निर्देशक थे सी रामचंद्र साहब और कवि प्रदीप जी ने खुद इस गीत को पेश किया था। श्री 420 का गाना, ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ये श्री 420 का ये गीत के रचयिता थे हसरत जयपुरी साहब और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। लता, मुकेश और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया था। उड़न खटोला का ये गाना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, नौशाद साहब थे उड़न खटोला के संगीत निर्देशक। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया था। नागिन फिल्म का ये गाना, मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार, राजेंद्र कृष्ण साहब थे इस गीत के रचयिता और लता मंगेशकर ने इस गीत को बहुत बाखूबी के साथ गाई। नागिन फिल्म के संगीत निर्देशक थे हेमंत कुमार साहब। उड़न खटोला का ये गाना, मेरा सलाम ले जा दिल का पयाम ले जा, शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ पेश किया। हेमंत कुमार साहब थे उड़न खटोला के, नौशाद साहब थे उड़न खटोला के संगीत निर्देशक। श्री 420 का गाना, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, ये शैलेंद्र जी की लिखी हुई ये गीत थी और शंकर जयकिशन साहब थे श्री 420 के संगीत निर्देशक। मुकेश और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया था। अब ध्यान दिया जाए कि फिल्म नागिन का गीत मंडोले मेरा तन डोले गत वर्ष यानी 1954 की लोकप्रियता के क्रम में दूसरे नंबर पर तथा इस वर्ष ये 1955 ये तीसरे नंबर पर रहा। आज तक कोई भी गीत लगातार 2 वर्षों तक इतनी ऊंची पायदान पर नहीं रहा। इस गीत की 2 वर्षों तक फैली अपार लोकप्रियता का प्रमाण है। यही एकमात्र उदाहरण है जब कोई गीत 2 वर्षों तक चोटी के 3 गीतों में शामिल रहा हो। न इससे पहले और न इसके बाद कभी भी कोई एक गीत लगातार 2 वर्षों तक इतनी ऊंची पायदानों पर नहीं बजा। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये गीत न सिर्फ बिनाका गीतमाला में सबसे अधिक लंबे समय तक बजने वाला गीत है, बल्कि हिंदी फिल्म संगीत इतिहास का अब तक का सर्वाधिक लोकप्रियता पाने वाला गीत है, चाहे ये किसी भी वर्ष प्रथम पायदान पर न रहा हो। यदि इस गीत की लोकप्रियता 2 वर्षों में न फैली होती तो ये गीत निश्चित ही या तो वर्ष 1954 के या वर्ष 1955 के वार्षिक कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर होता। अब मित्रों, मैं अपने संग्रहित तथ्यों के आधार पर 1956 के गीतों का वर्णन कर रहा हूं। सुरीले संगीत का वो दौर, उन दिनों बिनाका गीतमाला सुनना भी एक सुखद अनुभव होता था। बड़े ही मधुर और मनभावन गीत कार्यक्रम में प्रसारित होते थे। ये गीत चुंबक की तरह लोगों की रेडियो की ओर खींच लाते थे और कार्यक्रम प्रोग्राम सुनने को मजबूर कर देते थे। ये वो समय था जिसे हिंदी सिने संगीत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन टाइम। इस काल में भी 1951 से 1960 तक का दशक वो समय था जब सबसे अधिक मेलोडियस गीतों की रचना हुई थी। इसी दशक के आरंभ में शुरू हुई गीतमाला की लोकप्रियता को इन गीतों ने एक दृढ़ आधार प्रदान किया, जिसके कारण लंबे समय तक ये कार्यक्रम संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करता रहा।
उन दिनों गीतकार अपनी संपूर्ण सृजन शक्ति से भावपूर्ण गीतों की रचना कर रहे थे और संगीतकार बड़ी मेहनत से इन गीतों को सुरीली धुनों में ढाल रहे थे। गायक गायिकाएं भी गीत के बोलों के अनुरूप भावनाओं में डूबकर अंत मन से गीत गाते थे। परिणाम स्वरूप अत्यंत हृदय स्पर्शी और कर्णप्रिय गीतों का जन्म हो रहा था, जो आज भी सुनने वालों के दिलों के तारों को झंकृत कर देते हैं। आज भी लोग उन गीतों को भाव विभोर होकर सुनते हैं और खो जाते हैं पुरानी सुरीले यादों में। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन, हेमंत कुमार, सी रामचंद्र, वसंत देसाई, गुलाम मोहम्मद आदि अनेक नायाब संगीतकारों से उन दिनों हिंदी फिल्म संगीत जगमगा रहा था। ये संगीतकार पारस के समान थे। जिस फिल्म में भी संगीत देते उसके सभी गाने हिट हो जाते थे। गीतकारों में मजरू सुल्तानपुरी, शाहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी, प्रदीप, भरत व्यास, राजेंद्र कृष्ण, शकील बदायूं, प्रेम धवन। गायकों में मोहम्मद रफी, मुकेश मन्ना डे, किशोर कुमार, हेमंत कुमार तथा गायिकाओं में लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, शमशाद बेगम, सुरैया आदि अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम फिल्म संगीत को दे रहे थे। इन सभी संगीत कलाकारों की कला का निखार अपने चरम पर था और इसीलिए बिनाका गीतमाला में स्थान पाने के लिए गीतों के बीच बड़ी कठिन प्रतिस्पर्धा थी। रनर्स अप गीत के संबंध में आता हूं। इस साल के सभी रनर्स अप गीत फिर इस तथ्य को स्पष्ट कर देते हैं कि गीतमाला के सालाना कार्यक्रम में स्थान पाने के लिए गीतों के मध्य कितना कड़ा मुकाबला था। अनेक सदाबहार गीत भी चोटी के 16 गीतों में अपना स्थान नहीं बना सके थे। जरा देखा जाए इन गीतों की सूची। राजहट फिल्म, ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। राजहट फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब और इस फिल्म के गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। मुकेश और लता जी ने इस गीत को पेश किया था। राजहट फिल्म का दूसरा गाना, आए बहार बनके लुभा कर चले गए। हसरत जयपुरी साहब ही थे गीतकार, शंकर जयकिशन साहब संगीत निर्देशक और मोहम्मद रफी ने अपनी मखमली आवाजों के माध्यम से इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ पेश किया, जिसकी लोकप्रियता बहुत ऊंचाई तक मिली। श्री फराद फिल्म का ये गाना, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। ये श्री फराद के संगीत निर्देशक थे एस मोहिंदर। तनवीर नकवी साहब थे गीतकार और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश की थी। श्री फराद का दूसरा गाना, आंखों में तुम्हारे जलवे हैं, होठों पे तुम्हारे अफसाने। सबा अफगानी साहब थे गीतकार और मोहम्मद रफी और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया था। हलाकू फिल्म का ये गाना, आजा की इंतजार में जाने को है बहार भी। हलाकू फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब और गीतकार शैलेंद्र जी। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने दोनों ने मिलकर डुएट इस गीत को पेश किया। हलाकू फिल्म का ये दूसरा गाना, अजी चले आओ तुम्हें आंखों से दिल में बुलाया। शैलेंद्र साहब थे गीतकार और लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया था। भाई भाई फिल्म का ये गाना, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी जी मोरा बालम। राजेंद्र कृष्ण साहब थे इस गीत के रचयिता और मदन मोहन साहब थे भाई भाई फिल्म के संगीत निर्देशक। लता जी ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को गाया। भाई भाई फिल्म का दूसरा गाना, इस दुनिया में सब चोर चोर। ये राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और लता जी ने इसे बाखूबी के साथ इस गीत को पेश की थी। छू मंतर फिल्म का ये गाना, गरीब जान के हमको न तुम मिटा देना। छू मंतर फिल्म के महान संगीत निर्देशक थे ओ.पी. नैयर साहब और इसके गीतकार थे जा निसार अख्तर, मोहम्मद रफी और गीता दत्त
डुएट इस गीत को पेश किया था। दुर्गेश नंदिनी का ये गाना कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर सितारों से आगे, ये दुर्गेश नंदिनी फिल्म के संगीत निर्देशक थे हेमंत कुमार साहब और इस गीत के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण जी। लता जी ने बाखूबी के साथ इस गीत को पेश की। सीमा फिल्म का ये गाना सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सीमा फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब और हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और लता जी ने इस गीत को पेश की। चंद्रकांता फिल्म का ये गाना मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, शाहिल लुधियानवी साहब थे इस गीत के रचयिता। मोहम्मद रफी ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश किया था और चंद्रकांता फिल्म के संगीत निर्देशक थे एन दत्ता साहब। हातिम ताई फिल्म का ये गाना परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा, ये हातिम ताई के संगीत निर्देशक थे एस एन त्रिपाठी साहब और इस गीत के गीतकार थे अख्तर रोमानी। मोहम्मद रफी ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश किया। एक ही रास्ता फिल्म का ये गाना चली गोरी पी से मिलन को चली, ये एक ही रास्ता फिल्म के संगीत निर्देशक थे हेमंत कुमार साहब और इस गीत के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। हेमंत कुमार ने स्वयं इस गीत को पेश किया। झनक झनक पायल बाजे, ये झनक झनक पायल बाजे के संगीत निर्देशक थे बसंत देसाई साहब और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। मेरे ए दिल बता, मेरे ए दिल बता प्यार तूने, लता मंगेशकर ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश की। तूफान और दिया इस फिल्म के संगीत निर्देशक बसंत देसाई साहब ही थे और भरत व्यास ने इस गीत को लिखा। मेरी छोटी सी बहन देखो गहरे पहन ससुराल चली रे, लता मंगेशकर और गीता दत्त दोनों डुएट इस गीत को पेश किया। नया अंदाज फिल्म का ये गाना मेरी नींदों में तुम मेरे ख्वाबों में तुम, जां निसार अख्तर साहब थे इस गीत के गीतकार। ओपी नैयर साहब थे नया अंदाज के संगीत निर्देशक। किशोर कुमार और शमशाद बेगम दोनों ने डुएट इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया था। गीतों की इस जबरदस्त प्रतियोगिता को देखते हुए ही वर्ष 1957 से सालाना कार्यक्रम 2 भागों में प्रसारित किया जाने लगा था, लेकिन अब अधिक संख्या में लोकप्रिय गीत सालाना कार्यक्रम में स्थान पा सके, यही मूल उद्देश्य। यदि 1956 में भी वार्षिक कार्यक्रम 2 भागों का होता तो गीतों की संख्या दुगुनी होती तथा उपरोक्त सूची के रनर्स अप गीतों में से कई गाने वार्षिक कार्यक्रम के गीतों की सूची में शामिल होते। दरअसल वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होना किसी भी गीत के लिए एक गर्व की बात होती थी, साथ ही उन सभी के लिए भी जो इस गीत के साथ जुड़े होते थे, अर्थात संगीतकार, गीतकार, गायक, गायिका, फिल्मकार, वो कलाकार जिस पर गीत फिल्माया गया था, वे सभी फख्र महसूस करते थे, वो सभी फख्र महसूस करते थे। बिनाका गीतमाला की साप्ताहिक पायदानों में शामिल होने का अर्थ ही गीत के लोकप्रिय होने का प्रमाण था और फिर वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने का मतलब तो गीत का सुपरहिट हो जाना था। चौथा वार्षिक कार्यक्रम 26 दिसंबर को प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1956 के गीतों की लोकप्रियता का परिणाम इस तरह से है। चोरी चोरी फिल्म का ये गाना आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो, ये गीतकार थे शैलेंद्र जी, इस गीत के रचयिता थे और चोरी चोरी फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब। लता और मन्ना डे दोनों ने मिलकर इस गीत को डुएट पेश किया था। जागते रहो का गाना जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में झूठ क्या, ये शैलेंद्र साहब थे इस गीत के गीतकार और जागते रहो फिल्म के संगीत निर्देशक थे सलील चौधरी साहब। मुकेश ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया। तांगा वाली फिल्म का ये गाना रिमझिम बदरवा बरसे नैना मोरे तरसे, तांगा वाली फिल्म का भी संगीत निर्देशक थे सलील चौधरी साहब और इस गीत के गीतकार थे प्रेम धवन जी।
लता मंगेशकर ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश की। नया आदमी फिल्म का गाना गरीबों का पसीना बह रहा है, राजेंद्र कृष्ण जी थे इस गीत के गीतकार, और नया आदमी फिल्म के संगीत निर्देशक थे मदन मोहन जी। मोहम्मद रफ़ी ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश किया था। मेम साहब फिल्म का ये गाना दिल दिल से मिलाकर देखो, नजरों में समा कर देखो, इस गाने के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण जी, और किशोर कुमार लता मंगेशकर ने दोनों डुएट इस गीत को पेश किया। मेम साहब के संगीत निर्देशक थे मदन मोहन जी। भाई भाई फिल्म का ये गाना भी बड़ा उस वक्त हिट हुआ था। मेरा नाम अब्दुल रहमान पिस्ता वाला, मैं हूं पठान, राजेंद्र कृष्ण जी की लिखी हुई ये गीत थी, और किशोर कुमार लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। और भाई भाई फिल्म के संगीत निर्देशक हुआ करते थे मदन मोहन जी। बाप रे बाप फिल्म का ये गाना पिया 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 मेरा जिया पुकारे, जा निसार अख्तर साहब थे इस गीत के गीतकार। किशोर कुमार और आशा भोसले ने इस गीत को पेश किया था। और बाप रे बाप के फिल्म के संगीत निर्देशक हुआ करते थे ओपी नैयर साहब। सीआईडी फिल्म का ये गाना आंखों ई आंखों में इशारा हो गया, जा निसार अख्तर साहब का ये लिखा हुआ गीत था। ओपी नैयर साहब थे सीआईडी फिल्म के संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त दोनों डुएट इस गीत को पेश किया। देवता फिल्म का ये गाना कैसे जाऊं जमुना के तीर, पांव पड़ी जंजीर, इस गाने को लिखने वाले थे राजेंद्र कृष्ण साहब, और देवता फिल्म के संगीत निर्देशक थे सी रामचंद्र जी। लता मंगेशकर ने बड़े ही बाखूबी के साथ इस गीत को पेश की। तांगा वाली फिल्म का ये गाना हल्के हल्के चलो सांवरे, प्यार की मस्त हवाओं में, इसके गीतकार थे इस गाने के प्रेम धवन साहब, और सलील चौधरी साहब थे तांगा वाली फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार साहब ने डुएट इस गीत को पेश किया। सीआईडी फिल्म का एक दूसरा गाना लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, ये गीत के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब, और सीआईडी फिल्म के संगीत निर्देशक थे ओपी नैयर साहब, और शमशाद बेगम मोहम्मद रफ़ी दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। भाई भाई का ये अगला गाना ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार, और भाई भाई फिल्म के संगीत निर्देशक थे मदन मोहन, और इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ गीता दत्त जी ने इस गीत को पेश किया। तूफान और दिया इस फिल्म का ये गाना निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है, ये तूफान और दिया के संगीत निर्देशक हुआ करते थे बसंत देसाई साहब, और गीतकार थे इस गीत के गीतकार थे भरत व्यास जी। मन्ना डे साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। सीमा फिल्म का ये गाना तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, इस गाने के रचयिता थे शैलेंद्र जी, और सीमा फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब। मन्ना डे साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। झनक झनक पायल बाजे का ये अगला गीत नैन सो नैन नाही मिलाओ, नैन सो नैन नाही मिलाओ, ये गीत लिखने वाले थे, ये गीत के गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब, और झनक झनक पायल बाजे के संगीत निर्देशक थे बसंत देसाई साहब। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। सीआईडी का अगला गीत ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के, ये मजरू सुल्तानपुरी साहब का ये लिखी हुई ये गीत थी, और ओपी नैयर साहब थे सीआईडी के संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। फिल्म चोरी चोरी के सिर्फ 3 गानों को गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रमों में स्थान मिला था। एक गीत आजा सनम मधुर चांदनी में हम इस वर्ष के सालाना कार्यक्रम की 16वीं पायदान पर था, तथा 2 अन्य गीत ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, और पंछी बनूं उड़ती फिरूं अगले वर्ष 1957 के वार्षिक कार्यक्रम की क्रमशः पायदान नंबर 25वां पायदान नंबर 4 पर रहे थे। इस फिल्म के कई गीत बेहद मकबूल हुए थे और आज भी है, अतः सिर्फ 3 गीतों को ही वार्षिक कार्यक्रम में स्थान मिलना, जो
हमारे संगीत रसिकों को आश्चर्य में डाल सकता है। उन उक्त 3 गीतों के अलावा इस फिल्म के और भी गीत जैसे जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, मन भावन के घर जाए गोरी तथा रसिक बलमा इस वर्ष तथा अगले वर्ष भी खूब चले और बिनाका गीतमाला में भी काफी बजे थे। लेकिन वर्ष के अंतिम महीनों में प्रदर्शित होने के कारण इस फिल्म के गीतों की लोकप्रियता 2 वर्ष में ही विभाजित हो गई। मसलन 1956 के अंतिम 3 महीनों में ये गीत खूब बजे थे। 1957 के प्रथम 3 महीनों में भी इन्होंने अपनी लोकप्रियता का परचम फहराए रखा। लेकिन इस स्थिति में ये गीत न तो 1956 में इतने अंक ले सके और न ही 1957 में इतने नंबर अर्जित कर सके कि इनमें से किसी भी वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में ये अच्छा स्थान पा सके। हाँ, यदि ये फिल्म कुछ पहले प्रदर्शित हो गई होती तो इसके कम से कम 5 गाने सालाना कार्यक्रम में अवश्य ही बजते। लेकिन 2 वर्षों में विभाजित लोकप्रियता से इन्हें न 1956 में लाभ मिला और न ही 1957 में। श्री अमीन सायानी ने भी HMV गीतमाला हिट परेड कैसेट श्रृंखला के 1956 वाले भाग में कहा भी है कि इस फिल्म के गीतों को 2 वर्षों में विभाजित लोकप्रियता का खामियाजा उठाना पड़ा। अतः गीतमाला में ये गीत वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाए जो इन्हें मिलनी चाहिए थी। दरअसल इस प्रकार का नुकसान उन सभी फिल्मों के गीतों को उठाना पड़ा जो वर्ष के आखिरी 2-3 महीनों में रिलीज होती है। आगे भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। वैसे इस प्रकार की फिल्में कि वे गीत नुकसान में नहीं रहे जिन्होंने पहले साल ही तुलना में अगले साल अधिक अंक प्राप्त किए थे। ऐसी सूरत में उसे अगले साल का गीत मानकर दोनों सालों के प्राप्त अंक जोड़कर उसके द्वारा अर्जित स्थान पर उसे अगले साल के वार्षिक कार्यक्रम में बजाया जाता था। चोरी चोरी के गीत पंछी बनूं उड़ती फिरूं के साथ यही हुआ था, जो वर्ष 1956 की तुलना में इसने 1957 में अधिक अंक हासिल किए थे। अतः इसे 1957 का लोकप्रिय गीत मानकर दोनों सालों के अंक जोड़कर इसे 1957 के सालाना कार्यक्रम में चौथा स्थान दिया गया था। बहरहाल इसलिए हर वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम में बजे गीतों की फहरिस्त के साथ जहां रनर्स अप गीतों के रूप में उन गीतों की सूची भी दी जा रही है जो विभाजित लोकप्रियता के कारण या थोड़े से अंकों की कमी के कारण सालाना कार्यक्रम के गीतों में स्थान नहीं बना सके थे। अब इसमें श्रोताओं को वर्ष के कम या अधिक सभी लोकप्रिय गीतों की जानकारी जो मैंने अपने संग्रहित तथ्यों के माध्यम से 1955 और 1956, 1955 और 1956 के संग्रहित तथ्यों के आधार पर आप सभी संगीत रसिक मित्रों के बीच प्रस्तुत किया। पुनः मैं आने वाले दिनों में 1957, 1958 की सूची आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जय हिंद, जय भारत, शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि।